नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी। आप देख रहे हैं किस्सा। ये किस्सा है उन हजारों विद्यार्थियों, हजारों शिक्षकों का जो अपने किस्मत के लिए लड़ रहे हैं। ये आपने देश की राजधानी में एक आंदोलन खत्म होते हुए देखा होगा, लेकिन आया मध्य प्रदेश की राजधानी में एक नया आंदोलन खड़ा हो चुका है। ये आंदोलन है हजारों विद्यार्थियों, हजारों शिक्षकों की पद वृद्धि का, जो लगातार हजारों लोग लगातार सालों से लड़ रहे हैं और परिणाम के नाम पे सिर्फ सरकार से आश्वासन मिल रहा है। ये इनका है 13वां आंदोलन। आइए हम बात करेंगे उन शिक्षकों, उन युवाओं से, उन महिलाओं से जो यहाँ लगातार डटी हुई है अपने भविष्य के लिए और सरकार से। उनकी प्रमुख मांगों को हम देखेंगे और पूछेंगे उन युवाओं से कि क्या है आपकी मांगे क्या है आपकी भैया? हमारी मांगे पद वृद्धि के लिए। इतना अच्छे नंबर होने के बावजूद भी हमको नौकरी नहीं मिल पा रही। 98-99% होने के बावजूद भी आज हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि वर्ग 2 में हर विषय में 3-3 हजार पद वृद्धि हो और वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि हो। सरकार से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि दोनों वर्गों में जितनी मांग है हमारी 25,000 वर्ग 3 में और 3-3 हजार वर्ग 2 में, मतलब पद वृद्धि कर दें। ये देख रहे हैं अच्छे नंबर आने के बावजूद विद्यार्थी शिक्षक यहाँ भटक रहे हैं अपने भविष्य की ओर। हम बात और अन्य युवाओं से बात करेंगे और पूछेंगे क्या है उनकी बातें। सरकार ने अभी तक क्या बोला है आपसे? कुछ नहीं बोला अभी तो। कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सरकार से मतलब फिर और क्या मांगे रखी? पद वृद्धि की मांगे रखी हैं। वर्ग 3 में 25,000 और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पद वृद्धि चाहिए हमें। कब से कर रहे हैं आंदोलन? ये आंदोलन 11 महीने हो गए। 11 महीने लगातार। तो और मतलब अभी अन्य राज्यों में हो रहे हैं कि यहीं पे सिर्फ मतलब अलग अलग? क्या अन्य जगह भी हो रहे हैं कि मतलब यहीं पे? यही हो रहा है अभी तो। हाँ, तो लगातार देख रहे हैं इनका ये 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार परिणाम के नाम पे सिर्फ आश्वासन दे। युवाओं से जो बात करेंगे तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पद वृद्धि की जाए। जो हम मतलब 11 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बार बार घर जा रहे हैं, बार बार यहाँ आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि सरकार जिद्दी बना रही है जी। जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन हुआ, हरियाणा में आंदोलन हुआ, उस तरीके से हमें यहाँ ना करना पड़े। तो हमारी मनमोहन जी से यही विनती है कि बस पद वृद्धि कर दो आप, बस हमें कुछ नहीं चाहिए आप। सरकार से ये लगातार विनम्रतापूर्ण अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। आइए हम जो भीड़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। ये देख रहे हैं लगातार जब ये आंदोलन चल रहा है तो यहाँ पे भी वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो लोगों को चाहिए। बेसिक वो सारी नीड्स हैं, लेकिन सरकार, लोगों को पता है कि क्या चाहिए, लेकिन सरकार जो जनता सत्ता में बैठा रही है उनको नहीं पता कि उनको क्या चाहिए जनता को। हाँ। ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है ना? जो पद वृद्धि का आंदोलन है वो 12 बार हो चुका है। ये 13वीं बार हम पद वृद्धि का आंदोलन कर रहे हैं। हर मंत्री जी के पास गए हमको, है ना? हर मंत्री ने हमारी उम्मीद को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। उनको लाड़ी बहनाओं के लिए पैसा है देने के लिए, अतिथि शिक्षक को कम पैसों में रखने के लिए स्कूल में पैसा है, पर जो एक मतलब पढ़े लिखे माँ बाप ने पढ़ाया है ना, अच्छे नंबर से पास हुए, उनके लिए पद वृद्धि के लिए पैसे नहीं है। ये शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग से बोला कि बजट नहीं है, तो आपके पास महिलाओं के लिए पैसा है, लाडली बहनाओं के लिए अभी रक्षाबंधन का इनाम दे रहे है ना? रक्षाबंधन का इनाम 1750 रुपए दे चुके हर महीना को। 1 करोड़ कुछ राशि उन्हें दे दी। पर हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हम सभी पढ़ लिख के जो पास हुए, माँ बाप ने खेती बाड़ी गिरवी रख के, गहना सब कुछ रख के उनको काबिल बनाया, पर उनके लिए कोई भी पैसा नहीं है। उनकी पेमेंट नहीं देख सकते कोई भी मंत्री जी। तो आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने पे ऐसे बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम खाना भी बनाएंगे, जैसा भी होगा यहाँ हम धरने पे बैठे रहे। मोहन यादव से क्या कहना चाहेंगी आप? अब मोहन यादव जी से क्या बोले? एक अपेक्षा थी हम लोग की, जो मामा जी को हटाया था हमने और मोहन जी को बिठाया था। किस लिए बिठाया था? कि विद्यार्थी बेरोजगार का सपोर्ट किया जाए, मोहन यादव जी, ठीक है? पर उनसे तो भैया हमारे इससे अच्छे तो मामा जी थे। वो तो कुछ कुर्सी पे बैठ के लाड़ी बहना को बस 1750 रुपए देते रहते हैं, और जो काबिल है उनके लिए कोई पैसा नहीं है। उनने मना कर दिया कि हम टीचरों को पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मध्य प्रदेश की शिक्षा एकदम अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल डाउन है। हर बच्चा देखना पास हो गया, 8वीं तक पास हो जाता है, पर उससे आना आराम का भी नहीं आता, क्योंकि उनके पास टीचर ही नहीं है अच्छे, उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। और जब से मोहन जी को जब बिठाला था कुर्सी पे, इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं विद्यार्थियों ने
पैसा वोट देके उनको कुर्सी पे बिठाया था, पर उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती और ना ही वो बेरोजगारों की कोई उम्मीद पूरी कर सकते। जैसा कि बोल रही हैं कि मोहन यादव से कोई उम्मीद इनको नज़र नहीं आ रही है, और अन्य लोगों से बात करते देखिए उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे भैया? वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पदों की वृद्धि हो और वर्ग 3 में कुल 25,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए। तो सरकार सुन रही है कि नहीं आपकी? सरकार सुन रही है, सरकार के पास हमारी बातें पूरी पहुंच गई हैं, लेटर भी पहुंच गया है, लेकिन सरकार को बस इसमें निर्णय लेने का वक्त बचा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लगातार 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार के पास लाडली बहना को पैसा देने के, योजनाओं में पैसा देने के पैसा हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों जो राज्य के भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हैं, जो लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, जो और परिणाम के नाम उनके सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, उनके पास उन शिक्षकों को पैसा देने का पैसा नहीं है, उन योजनाएं वो ये नहीं है कि जो पैसा दे सके उनको। आइए हम हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे बात करेंगे, देखिए उनका क्या कहना है। देखिएगा, लगातार ऑथेंटिक अगर बात करें तो विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा था कि 1,15,000 पद रिक्त हैं। विधानसभा में खुद बात रखी थी जी। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएंगे। आज हमारे शिक्षकों की ये हालात है कि बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आज सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं ये 10वीं 11वीं बार है, लगातार 10 महीने से प्रक्रिया चल रही है। वर्ग 2 वर्ग 3 पद वृद्धि के लिए लगातार प्रक्रिया चल रही है और लाखों पद अभी भी रिक्त हैं जी। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, हम लोग का राइट है। अनुच्छेद 19 ये कहता है भाई आपको बोलने का अधिकार से लेकर अनुच्छेद 19 बी कहता है बैठने से अधिकार, तो हम लोग संवैधानिक अधिकार से मांग कर रहे हैं सर। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं हम साथियों की, बेरोजगार युवाओं की, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी है सर। मोहन यादव तो सबसे बड़े पढ़े लिखे मतलब मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं, तो उनका मतलब वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे बहुत काम हो रहा, तो आपका क्या कहना है? देखिएगा, मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री, हम ये कहेंगे कि ये अभिनंदन हो, स्वागत इनसे करवा लो। आज तक इनसे कोई ढंग का काम नहीं हुआ है। ये बोल रहे थे, अभी इनका इंटरव्यू आया है पॉडकास्ट में कि हम डिप्टी कलेक्टर बनने वाले। आज तुम कांस्टेबल का पद निकाल के बता दो मोहन यादव जी, तो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। आप और आपके जो बेटे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, देशों में पढ़ रहे हैं, बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, हम कांस्टेबल भी निकाल लो तो भी हम मान जाएंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम करा है। हम सम्मान करते हैं आपका पद का जी, लेकिन अगर युवा बेरोजगार है तो क्या मतलब ऐसी सरकार का? तो हमारा यही कहना है हाथ जोड़ के शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप लोग हमारी पदवृद्धि करिए। वो युवाओं को, भाई हम ये सब युवा ही तो हैं, अगर युवा को नहीं सुधारा तुमने तो क्या होगा बताओ जनरेशन का। आज स्कूलों की व्यवस्था जर्जर अवस्था में, एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। अतिथि शिक्षक से लेकर वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 सारे शिक्षक की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। और बस जहां देखो जोरदार अभिनंदन कर दो, अरे ये कर दो वो कर दो, इससे कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी। आपको वास्तविकता में कुछ करना होगा। रिकॉर्ड तुम्हारे कभी जल जाती, कभी विधानसभा भवन के रिकॉर्ड में आग लग गई, कभी ESB में आग लग गई। क्या है ये? कभी आपको अगर समय मिले तो 5 मिनट युवाओं से बात करके देखो। मेरा नाम सुरेंद्र पाठक है, मैं इंदौर से आया हूँ। आप 5 मिनट हमें समय दो, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कभी हमसे चर्चा करो। किसानों के क्या हालात हैं? लाडली बहनाओं को तुम ये पंजीरी बांट रहे हो, ये दे देंगे वो दे देंगे। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि वो तो युवाओं से बहुत जुड़े रहते हैं हमेशा। अरे युवाओं से जुड़े होते ना तो आज युवा अपनी बात रखता और आप उसके दर्द को समझते। हम जैसे युवाओं, अब वो किन से, जिनको तुमने भाई सम्मान निधि के पैसा दे दिए, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, पहुंचेंगे 1 महीने बाद खाते में, लेकिन जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, स्वागत कर दो, अभिनंदन कर दो। आओ तो कभी हम करेंगे अभिनंदन, आपका कैसी माला लाल पीले गुलाबी किस कलर की पहनाएंगे वो हमारा रंग बताएगा। आप मिलो एक बार, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप मुख्यमंत्री जी हो, बिल्कुल यही संदेश है हमारा। तो कल आप लोग मतलब अनशन पे उपवास करने बैठने, मतलब उसका क्या? ये लगातार सर अनशन और धरना लगातार जारी रहेगा। अभी इसका कोई लिमिट नहीं है, लगभग 4 दिन चल सकता है, 5 दिन चल सकता है, क्योंकि लगातार हमारे जो मीडिया कर्मी वो भी साथ दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ में हमारे जो अभ्यर्थी वो सब लोग 55 जिलों से आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। अभी तो ये कम भीड़ है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ रही है भीड़। जैसे कि मतलब वो कांग्रेस पे मतलब भ्रष्टाचार का आरोप, जीतू पटवारी पे भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन जनता उनको चुनकर बैठ रही, तो अभी फिर वही हाल हो रहे हैं, तो आप उस पर मतलब क्या विचार? देखिएगा, ये पॉलिटिक्स का मामला है। बीजेपी कांग्रेस को जो है कुछ ना कुछ आरोप लगाती रहती, कांग्रेस बीजेपी भी लगाती रहती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो आप जैसे युवा, आप भी एक युवा साथी हैं, हम सब एक युवा हैं, हम लोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि योग्यता के आधार पर, अरे मेरिट में नाम लेके बताएंगे तुम्हारे लिए, भर्ती तो दो आप, आने से पहले ही काम हो जाता आधी भर्ती का,
फिक्स हो जाता पहले से। ये आरोप नहीं, प्रूफ के साथ बात करेंगे। मिलो आप मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये मध्य प्रदेश की युवाओं का वो है कि उनसे मिले, युवाओं से मिले। ये नहीं कि आप अभिनंदन स्वागत में बिजी रहें, आप उनसे युवाओं से बात करिए, युवाओं से जुड़िए और युवाओं के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।